What? So, dear students, we are discussing narration. We have discussed the main rules of narration, and now we are discussing today how to change exclamatory sentences. How to change exclamatory sentences. What do we mean by exclamatory sentences? The sentences which show sudden feeling of joy, sudden feelings of joy, sorrow, happiness, regret. These are called exclamatory sentences. For example, हम लोग कभी कभी एक बात एक झटके में बोलते हैं. जैसा कभी मैच होता है हमारी टीम का और हम लोग हार रहे होते हैं, अचानक से कुछ ऐसा होता है कि हारा हुआ मैच हम जीतते हैं, तो हम लोग खुशी के मारे बोलते हैं हुर्रा, we won the match. There we use certain expressions. Those expressions are called interjections. Interjection किसको बोलते हैं? The words which are used in these sentences to express certain feelings of joy, sorrow, or happiness. For example, hurrah. Hurrah is a word, it has no meaning of its own, but we use it simply to express our idea. Or we use a word alas or something else. अब हमें पढ़ना है इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे चेंज किया जाता है. सबसे पहले जो मैंने रूल्स बताए हैं, रूल्स फॉर चेंज ऑफ नरेशन. जो पहला रूल था, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट एंड रिपोर्टेड स्पीच और फ्यूचर, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच डज नॉट चेंज, वो तो वही रहेगा. दूसरा जो हमने पढ़ा था, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट एंड रिपोर्टेड स्पीच इज इन प्रेजेंट दैट विल बी चेंज्ड इन कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट, वो भी हमने पढ़ा. प्रेजेंट सिंपल चेंज टू पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टू पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टू पास्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस. एंड then we studied if reporting verb is in past and reported speech is also in past, तो तब क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच जो होता है, रिपोर्टिंग वर्ब जो इसमें देखा जाता है, पास्ट सिंपल चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट कंटिन्यूअस टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रिमेन्स अनचेंज्ड. वो रूल वही के वही है, वो चेंज नहीं हो जाएंगे. जैसा मैंने क्वेश्चन में बताया था, इधर हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसकी जो एक वर्ड होता है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग से लिखते हैं, या हम लोग सेज लिखते हैं, या हम लोग सेड लिखते हैं, इसके बदले हम लोग एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, दैट्स कॉल्ड एक्सक्लेम. इसके बदले लगेगा एक्सक्लेमर्स, इसके बदले लगेगा एक्सक्लेमर. फिर देखना है एक्सक्लेमर्स या एक्सक्लेमर. फिर इसको आगे लगाना है विद जॉय. अगर हमें लगे सेंटेंस में खुशी दिखाई हुई है तो देन जॉय. अगर लगे कि गम दिखाया गया है तो देन हम उसको सॉरो लगाते हैं. अगर कभी कभी कोई बंदा नाराज हो जाता है, फॉर एग्जांपल कोई बच्चा फेल हो गया, वो घर आ गया, पेरेंट को कहते हैं सर पापा मेरा रिपोर्ट कार्ड देके मैं फेल हो गया, तो पापा क्या खुश हो जाएगा? वो खुश नहीं हो जाएगा, वो नाराज हो जाएगा. देन इट इज कॉल्ड रिग्रेट. उसको नाराज हो जाता है कभी कभी. तो हम लोग कहते हैं एक्सक्लेम्स या एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सॉरो, हैप्पीनेस, रिग्रेट वगैरह, ये सब चीजें लगाते हैं. और दूसरी बात, क्वेश्चन में हम लोग जब चेंज करते थे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, उसमें हम लोग दैट नहीं लगाते, बट इसमें दैट इस्तेमाल होता है. दैट इज यूज्ड. दैट मीन्स जो ज्वाइनिंग कंजक्शन दैट है, दैट इसको इस्तेमाल किया जाता है. दैट इज यूज्ड हियर, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है. और एक बात, जो इंटरजेक्शंस होते हैं, जो वो वर्ड होते हैं जो सडन फीलिंग ऑफ जॉय, सॉरो या हैप्पीनेस दिखाते हैं, उनका इस्तेमाल इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं किया जाता है, उनको खत्म किया जाता है. और जो मार्क ऑफ इंट्रोगेशन या एक्सक्लेमेशन है, इसको भी खत्म करके हम लोग इसको फिर सिंपली एक फुल स्टॉप पीछे डालते हैं. बाकी जो रूल्स है, द रूल्स व्हिच वी हैव स्टडीड प्रायर टू दिस, जो हमने इससे पहले पढ़े थे, वो रूल वही के वही रहेंगे, वो चेंज नहीं हो जाएंगे. सिर्फ चेंज क्या होता है, यहाँ पे एक्सक्लेम लगता है रिपोर्टिंग वर्ब में, वर्ड चेंज होता है, लेकिन इसका जो चाहे पास्ट हो प्रेजेंट हो वो तो वही रहेगा. और रिपोर्टेड स्पीच अकॉर्डिंग टू दिस चेंज हो जाएगा. ये बात आपको जहन में रखनी है. दैट इस्तेमाल किया जाता है, इस एक्सक्लेमेशन को खत्म किया जाता है, फिर एक सिंपल फुल स्टॉप लगाया जाता है, फिर जाके सेंटेंस को हम लोग चेंज करते हैं. अब चेंज कैसे करते हैं, दैट विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट लेसन. थैंक यू.